कि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या लिखी है, इन चीजों को हम सबसे पहले देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या में ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या में घटती हुई, बढ़ती हुई, घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी संख्या घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे, इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। अब एक छोड़ के एक कैसे देखना है, देखिए चाहे तो आप अंतर देखोगे या फिर आप गुणा करके लाओगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 20 से क्या करेंगे, एक छोड़ के देखेंगे तो इस 25 को देखेंगे। तो अगर हम इस 20 से क्या करेंगे, इस 25 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 20 से 25 मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सेम तरीके से बची हुई संख्या को देखेंगे, इस 25 से क्या करेंगे, इस 35 को देखेंगे तो यहाँ पर 25 से 35 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर इस 25 से क्या करेंगे, 35 को छोड़ के इस 30 को देखेंगे तो यहाँ पर 25 से 30 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 35 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, और 30 से क्या करेंगे, 45 को छोड़ के यहाँ पर संख्या लाएंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर हमें संख्या बताना है। और यहाँ पर इस 45 से 55 को देखेंगे तो यहाँ पर वापस हमें और भी 10 प्लस दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर अगली संख्या का भी पता करना, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या लाना और यहाँ पर संख्या पूछिए। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, नीचे यहाँ पर 5 प्लस, इसमें 5 प्लस, तो अगली भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 प्लस होना चाहिए। अगली संख्या भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 5 प्लस करेंगे। यहाँ पर अगर हम 5 प्लस कर लेंगे तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको होगा यहाँ पर 35 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 35। और इस 35 में भी अगली संख्या पता करने के लिए 5 प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे, और 40 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला में संख्या घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको एक छोड़ के एक देखना। अब एक छोड़ के एक देखोगे तो चाहे अंतर कर लो या फिर गुणा हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अंक 11, 12, 42, 16, 24 और 33 लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है। 24 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। आपको पता होगा जनरली पासे पे क्या होता है कि 1 से 6 तक संख्या दर्शाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग संख्या 11, 12, 42, 16, 24 और 33 दर्शाई गई है, लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ पर भी 6 संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो हम कॉमन सतह देखते हैं कि पासे पे कॉमन सतह क्या है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सतह में क्या दिखाई दे रही है, तो आपको होगा हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पर 12 वाली दिखाई दे रही है। दोनों पासों में 12 वाली हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही है। अब कॉमन सतह मिलने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर क्या है, 12 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग अलग 12 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पासे में घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, 24 मिला। तो इस 24 को क्या करेंगे, उसी पहले पासे के नीचे लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 11। 11 को भी क्या करेंगे, उसी पासे के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 11 लिख लिया। अब हम सेम तरीके से दूसरे पासे में चलते हैं। अब दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या मिला, 33 मिला। तो 33 को भी क्या करेंगे, दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 16 मिला। तो 16 भी क्या करेंगे, उसके पास के नीचे लिख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना, आपको पता हमें आमने सामने कर लेना है। अब यहाँ पर 12 के सामने कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो 12 के सामने होगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 6 संख्या। यहाँ पर भी 6 संख्या है, लेकिन एक कौन सी गायब है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 42 नहीं दिखाई दे रहा। तो 42 जो एक 12 को हटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो आमने सामने किया ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसी का भी पूछेगा तो आप आसानी से बता दोगे।
तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 24 का पूछा और 24 के सामने क्या है 33 है, तो 24 का विपरीत क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको यहीं पर 11 का पूछा जाता तो 16, 16 का पूछा जाता तो 11, 42 का पूछा जाता तो 12 और 12 का पूछा जाता तो 42, ये आप आसानी से बता देते। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति पैटर्न दिया है और इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, हमें 3 आकृति पैटर्न दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर और किस जगह। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हमें यहाँ पर दिया है, यानी ये जगह हमारी बीच वाली है, तो बीच में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हम बाकी आकृति में बीच में संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। अब बाकी आकृति हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 24 लिखा है और यहाँ पर बीच में कितना लिखा है 26 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखे इनका पता करके हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन 2 संख्याओं का पता करना और एक ही तरीके से पता करना है। तो अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 24 कैसे लिखा, तो आप कहोगे इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो 13 5 कितने होते हैं 18, और 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा, जोड़ने पर नहीं आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 और 13 को जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे, तो तब भी हमारे पास 23 नहीं होंगे और 24 नहीं होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 13 में से 5 को माइनस करते तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8, और 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे, और 24 यहाँ पर है। सेम तरीके से इधर भी माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पर 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे, कितने 13, और 13 को भी 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13 दूना 26, और 26 भी यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल तरीके से बीच वाली संख्या का हमने पता कर लिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर संख्या लाते हैं, अगर यहाँ पर संख्या लाएंगे और ऑप्शन में नहीं मिली तो यहां पर हम दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर 16 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहां पर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहां पर 7 बचेंगे, कितने 7, और 7 का हमें यहां पर क्या करना है 4 गुना करना, जैसे यहां पर 8 का 3 गुना 24, 13 का 2 गुना 26, तो यहां पर भी 7 का 4 गुना, तो 7 का 4 गुना कितना होता है, तो 7 का 4 गुना होता है 28, कितना होता है 28। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 28 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक क्या था कि इन संख्या को घटाना और उसका जो घटाने पर आता है उसको इसके साथ गुना करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर पूछा कि शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए वही वेनारे का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं और इन 3 शब्दों का वेनारे कैसा बनेगा यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हमें राज्य दिया है, देश दिया और शहर दिया है। तो आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर मान लो 1 2 का दिखता और नहीं भी दिखता फिर भी हम क्या करते हैं, प्रश्न को 100% सही करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। वो कैसे, देखिए तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य देश शहर दिया है, तो आपको पता है मान लो हम पहले शब्द से बनाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर राज्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, राज्य का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया देश। अब देश का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर राज्य का डायग्राम बनाया क्या इनका देश से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो राज्य है ये देश के अंदर आता है, यानी कि राज्य से ही देश बनता है। तो देश का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा क्योंकि देश के अंदर राज्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देश का डायग्राम ऐसा बनेगा और राज्य अंदर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया शहर। अब शहर का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि शहर का संबंध राज्य और देश से है कि नहीं। तो आप कहोगे जो शहर है ये देश के अंदर भी होता है और देश के अंदर से भी राज्य के अंदर भी शहर होता है, क्योंकि शहर से ही राज्य बनता है, राज्य से ही देश बनता है। तो इसीलिए शहर का डायग्राम कैसा बनेगा, इनके अंदर बन जाएगा, कि इनके अंदर, सबके अंदर। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित थे और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित थे। ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहां पर है, तो जिस प्रकार
से 7 का संबंध यहाँ पर 56 से है और 10 का संबंध 110 से है, तो उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा राइट में, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि राइट वाली संख्या को पता करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये पता कीजिए कि 10 का संबंध यहाँ पर 110 से कैसे है और 7 का संबंध 56 से कैसे है, ये पता कीजिए। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर 9 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने के लिए आपको पता हम वर्ग या घन करके देखते हैं। 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है, यहाँ पर 110 लिखा है। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 लिखा है, यहाँ पर 56 लिखा है। नहीं, अगर हम यहाँ पर वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में इसी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 110 और 110 यहाँ पर लिखा है, कितना लिखा है, तो आपको हो गया 110 लिखा है। ठीक है, कितना 110। अब यहाँ पर 110 से सेम तरीके से 7 का भी वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 में भी इसी 7 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 56 और 56 भी यहाँ पर लिखा। तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है कि पहली संख्या का वर्ग करके उसी संख्या को प्लस कर देना वर्ग में। तो अगर हम यहाँ पर 9 का भी सेम तरीके से बताने के लिए वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है 81। अब 81 में क्या करेंगे, उसी 9 को आपस में जोड़ देंगे, तो इसी 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 90 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी कि 9 का संबंध किससे होगा, 90 से होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ये वाला लॉजिक लगाया होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है 10 से एक ज्यादा अपन 11 गुना करेंगे तब भी 110 आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है 7 से एक ज्यादा 8 गुना करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर 56 आ जाएंगे। अगर आप सेम तरीके से ये वाली लॉजिक लगाए होंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। 9 से एक ज्यादा कितना होंगे 10, 9 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 10 गुना करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास 90 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक से भी हमारा 90 ही आंसर आ रहा है। लॉजिक अलग अलग लग सकती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है और यहाँ पर हमें mn रेखा दी है और इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नाम दिया जाता है और mn रेखा या pq रेखा या b रेखा नहीं दी जाती है और आपको दाएं और या बाएं और प्रतिबिंब का पूछ लेता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ऐसी mn रेखा मिले तो ये इधर जाएंगे तो दाएं और बाएं और कहेंगे तो इस साइड इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो दाएं बाएं भी आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए पूरे प्रश्न को देखने की जरूरत नहीं, बस हमें यहाँ पर गलती निकालना है, प्रश्न जल्दी सोल्व होता है। हालांकि गलती निकालने से प्रश्न क्या होता है, जल्दी सोल्व होता है। तो यहाँ पर गलती निकालने के लिए आपको पता है एम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एम उल्टा हो गया है। ठीक है, एम उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। अब मैं आपको गलती निकालता हूँ। एफ कैसा बनेगा, आप कहोगे एफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। 3 कैसा बनेगा, तो 3 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एफ और 3 तो सभी में समान है। अब यहाँ पर जी की बात है तो जी इधर आके कैसा बनेगा, तो जी इधर कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे जी हमारे पास यहाँ पर ये सीधा ही है, यहां पर गलती निकाल दी। ये भी सीधा है तो यहां पर भी हमने गलती निकाल दी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकता और सी में हमने यहाँ पर एम की गलती निकाली थी, तो डी में तो ये वाला भी हट गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आपको पता है एम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एम कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जितनी हो सके उतनी गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास अभी आसान है। यहाँ पर जो हमें लेटर दिख रहे हैं ये तो हमारे पास आसान है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ कचरे टाइप का दिखने लगता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर गलती ही निकालना होगा, क्योंकि आप सभी का नहीं बना सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है लास्ट में। यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए सीरीज में आपको पता है लेटर सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, उसके बाद लेटर और नंबर एक साथ आती है, जैसे कि ये वाला प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप संख्या को अलग देख लो या फिर आप लेटर को अलग देख लो। आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होने के लिए आप संख्या को देखिए। जैसे अगर हम संख्या को देखते हैं तो संख्या कैसे लिखी, यहाँ पर 93, 88, 83, 78, यानी कि अंतर करेंगे तो हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 93 से 88 को देखते हैं तो 93 से 88 मतलब यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब 88 से यहाँ पर क्या करेंगे, 83 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 हो रहा है। अब 83 से क्या करेंगे, 78 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो यानी इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर -5 हुआ है, तो पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या भी -5 करेंगे तो आ जाएगी। यानी 78 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 73 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 73 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में 73 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर लेटर को भी चेक करने की
की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो चेक कर सकते हो। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर y है, y के पहले क्या आता है x, y के बाद y के पहले x है, x से पहले w, w से पहले v, v के पहले u आता है, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो u यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। अगर चेक करोगे तो यहाँ पर भी l k j i, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जब आपको लेटर संख्या मिले तो आपको संख्या चेक कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर जो आकृति हमें यहाँ पर ये वाली दी है, ये वाली किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसे की वैसे होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर स्पष्ट रूप से देखें तो देखिए आपको यहाँ पर जल्दीबाजी में ऑप्शन लगा के आगे नहीं पढ़ना है, गलती नहीं करना है। जैसे अगर आप कहोगे कि यहाँ से मैच करोगे तो ये हमें यहाँ पर मैच हो रहा है, ये भी हमें मैच हो रहा है, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहां से हमारे पास एक ये लाइन होके ये वाला आना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कौन सा, ए वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको गलती नहीं निकालना है। उसके बाद यहां पर देखिए, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये वाली लाइन हमें मैच हो रही है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये यहां पर भी सेम मैच हो रही है। उसके बाद ये वाली और ये वाली सेम तरीके से हमें मैच होती हुई दिखाई दे रही है। और इधर से भी देखेंगे तो यहां से ये बन रहा है, उसके बाद ये वाला, यहां से ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला मैच हो रहा है, ठीक है। बी वाले में ये वाली जो आकृति हमारे बी वाले में दिखाई दे रही है, तो बी वाला हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहां पर भी आपको ऐसा तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर भी पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कैसे, यहां पर ये तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर तो कहीं से कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। ये हमारा क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए संख्या कैसे लिखी, क्योंकि संख्या तो हमें सबसे पहले तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर 9 243, 11 363, फिर 15 450, उसके बाद 13 507 है। तो यहाँ पर संख्या का कैसे पता करेंगे कि ये संख्या एक जैसी लिखी है। तो आपको पता है जब भी हम बड़ी संख्या को पता करते हैं छोटी संख्या से तो वर्ग या घन करके देखते हैं। तो आपको पता है 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। 11 का घन आपको पता है 1331, 15 का तो आपको पता है ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर तो छोटा है। 13 का भी 507 तो हो नहीं सकता, मतलब घन नहीं होगा, वर्ग करके देखते हैं। अब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। यहाँ पर क्या लिखा है, 243। क्या 243 81 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे आता है। कैसे आता है, जैसे अगर हम इसका 3 गुना करते 81 तिरिया कितने हो जाएंगे, 243, क्योंकि 3 एकम 3 और फिर आप 8 तिरिया 24, यानी यहाँ पर 243 हो रहे हैं 3 गुना करके। इस सेम तरीके से यहाँ पर 11 को भी देखते हैं, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। इसको भी 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 3 एकम 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 12 तिरिया 36, मतलब यहाँ पर भी 363 है, यानी यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा है। 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 और 225 को भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 पंजे 15 का 5 होना चाहिए। इकाई अंश से आ रहा है कि यहाँ पर 3 गुना नहीं है, क्योंकि देखिए 3 गुना करेंगे तो 675 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 675 हो जाएंगे। उसके बाद 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है, 169। और इसको भी सेम तरीके से 3 गुना करके देखते हैं, कितना 3 गुना। यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 तिरिया 27 का 7, हासिल का 2, फिर 16 तिरिया 48, 2 50, मतलब 507 यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 3 गुना करने पर है, यहाँ पर भी 3 गुना करने पर, यहाँ पर भी 3 गुना करने पर, इस पे 3 गुना करने पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, तो असंगत हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 3 संख्याओं में वर्ग करने के बाद 3 गुना करेंगे तो संख्या पीछे वाली प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर 15 का वर्ग करने के बाद 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 675 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा, तो यहाँ पर 450 लिखा है, मतलब ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको पता है यहाँ पर बिंदीदार रेखा के अनुसार हमें मोड़ना है, और मोड़ना मतलब आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर क्या करना है, रोटेट करके बताना है। तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसने यहाँ पर ये कहा कि इतनी बिंदी को आपको मोड़ना है, इतने से आपको क्या करना है, यहाँ पर मोड़ना है। तो अगर इस हिस्से को इधर मोड़ देंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तो सेम तरीके से यहाँ पर ये वाला हिस्सा तो वैसा की वैसा बन जाएगा, ठीक है। और इधर वाला भी आपको पता है कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये वाला तो ऐसा बना, अगर हम ऑप्शन में भी ऐसा चेक कर लेते तो केवल की केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बाकी हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सी ए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और भी रोटेट करते तो आपको पता ये कह रहा है कि पूरी बिंदी को क्या करना है, इस प्रकार रोटेट करना है। क्या करना है, इस प्रकार से, इस बिंदी द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी सेम बनेगा वैसा कि वैसा ये वाला, ठीक है। और इधर से भी ये सेम बनेगा, ये वाला भी सेम बनेगा, इधर से भी यहाँ पर सेम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या काम आता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब वाला है, दाएं बाएं वाला या जल प्रतिबिंब, वो वाला काम आता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है और इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे सरल प्रश्न की बात करें तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। लेटर सीरीज सरल होता है, बाकी नंबर सीरीज थोड़ा कटिंग होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, अंतर करना, गुणा करना, भाग करना, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेट हमारे पास ए से जेड तक है उसी में माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे सरल प्रश्न। यहाँ पर क्या करना है, आपको हर समूह में एक एक को चेक करना है। अब एक एक को कैसे चेक करना, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जे से एल को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एबीसीडी में 2 प्लस हो रहा है। एल से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में क्या 2 प्लस हो रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 2 प्लस करेंगे। तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। पी ऑप्शन में देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। के से जे को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1 हो रहा है। जे से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। एच ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। अगर हम टी से आर को देखेंगे तो टी से आर मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। आर से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 कर लेंगे। तो पी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो पी एच एन ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर में बस आपको इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर अलग अलग भी माइनस हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति पैटर्न वाला श्रृंखला है। यहाँ पर हमें क्या प्रश्न करा कि विकल्पों में से दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसके स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने पर यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इस आकृति हमारे पास संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं इन पैटर्न को, तो यहाँ पर जो बीच की संख्या 9 है इसे यहाँ पर लिखा है इस कोने पे। यहाँ पर बीच की संख्या 6 इसे यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर बीच की संख्या 3 है इसे यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को उठा के इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ए नहीं हो सकता और यहाँ पर सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 आना चाहिए। और वापस हम और क्या लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वापस से दूसरी लॉजिक लगाने के लिए क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखिए जैसे ये 6 ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर बीच में लिखा है, ये 3 है यहाँ से उठाकर यहाँ पर बीच में लिखा है, ये 2 है यहाँ से उठाकर यहाँ पर बीच में लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 0 को उठा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। तो 0 बीच में आना चाहिए, दोनों में हमारे पास 0 बीच में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगली संख्या कौन सी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगली संख्या यहाँ पर क्या है, 6 3 2 0। यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वापस से 2 तो आना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए इससे कम 1 कम, यहाँ पर 3 कम इसमें 1 कम। इसका मतलब ये है कि डबल से तो 2 आना है नहीं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर डबल से तो 2 आना है नहीं, तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है। कौन सा वाला, ये वाला तो हो नहीं सकता कि डबल से यहाँ पर 2 आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, डी वाला। तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हर इसी में डिफरेंट संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है। उस असमान विकल्पों को चुनिए। अक्षर समूह में से असमान विकल्प यानी कि व्यंजक से की संख्या है उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, जिससे मैंने कहा कि ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो जब भी आपको लेटर वाले में चयन करना है तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको
लेटर कैसे लिखे समूह में ये देखना है। कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ई फिर क्या लिखा है जी फिर आई फिर जे। यहाँ पर अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहा होगा। कैसे देखिए, इनको संख्या में बदलोगे तो यहाँ पर देखिए ई से क्या करेंगे, ई से जी को देखेंगे तो ई कितने नंबर पे 5 पे, ये कितने पे 7 पे, मतलब इसमें क्या हो रहा है तो इसमें +2 हो रहा है। फिर जी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो जी से आई, मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है, इसमें भी +2। आई से जे को देखेंगे तो इसमें +1 हो रहा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर के से एम को देखते हैं तो के से एम मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस। एम से ओ को देखें तो यहाँ पर भी ABCD में कितना +2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी कितना +2 प्लस। फिर ओ से पी को देखेंगे तो यहाँ पर ABCD में 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, OP। फिर यहाँ पर देखिए यू से वी को देखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर कितना +1 प्लस। वी से एक्स को देखेंगे तो वी से एक्स मतलब यहाँ पर 2 प्लस। फिर यहाँ पर एक्स से डब्ल्यू को देखेंगे तो एक्स से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर अलग ही हो रहा है। फिर यहाँ पर एन से पी को देखेंगे तो एन से पी मतलब यहाँ पर +2। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2। उसके बाद आर से एस को देखेंगे तो यहाँ पर +1। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला अलग दिखाई दे रहा था आपको, ये वाला हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, इसमें +1 +2 और -1 भी हुआ है, लेकिन बाकी में समान तरीके से प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, बाकी में समान तरीके से प्लस हो रहा है लेकिन इनमें नहीं हो रहा है। ये हमारे पास एक जैसा है, ये तीनों हमारे पास एक जैसे, लेकिन ये हमारा अलग है, तो यही वाला हमारा अब असमान होगा यानी कि असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो असंगत में संख्या पूछा जाता है, शब्द पूछा जाता है और लेटर पूछा जाता है। तो हमने संख्या पहले बताया था, अभी ये हमारे पास अभी लेटर वाला है, इसमें शब्द भी आता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर मोर को 14-12-922 के रूप में लिखा कूटबंद किया जाता है और यहाँ पर नाव को 16-13-12-4 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दी गई भाषा में यहाँ पर सेट को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइपिंग वाला जो इसे चेंज कर लीजिए, किस वाले को, तो यहाँ पर जो है बीच में ये अलग संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 922 नहीं है, 9 है, ये 22 है, ठीक है, यहाँ पर 9 है, ये 22 है, इसे अलग कर लीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको पता है जब भी हम लेटर से संख्या का पता करते हैं तो उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। तो यहाँ पर संख्या में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आप कहोगे 9 लिखा है। इधर ई कितने नंबर पे, 5 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वाली संख्या तो नहीं दिखाई दे रही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके विपरीत निकाल के चेक करेंगे। क्या करेंगे, विपरीत निकाल के। यहाँ पर आपको इसको अलग रखना है, ठीक है। विपरीत निकालेंगे तो एम का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे जो एम का विपरीत है, ठीक है, एम का विपरीत एन है। उसके बाद ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत आपको पता है एल है। उसके बाद आर का विपरीत क्या है, तो आर का विपरीत आई है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है, ठीक है, ये इसका विपरीत है। अब इनको संख्याओं में बदलेंगे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद आई हमारा 9 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है, कितने 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पर 14, 12, 9, 22 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, विपरीत निकाल के उसको संख्या में बदलना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम नाव का भी पता करते हैं। तो नाव का भी पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। तो के का क्या है, तो के का पी है। एन का क्या है, तो एन का विपरीत एम है। एल का ओ और ओ का एल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का डी है। इनको संख्या में बदलेंगे तो पी 16 नंबर पे आता है। उसके बाद एम 13 नंबर पे आता है। एल हमारा 12 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। और यही वाली संख्या यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। तो हमें लॉजिक मिल चुका है कि हमें क्या करना है, विपरीत निकाल के संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर एस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एस का विपरीत एच हो जाएगा। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ए का विपरीत जेड हो जाएगा और जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। आई का विपरीत आर हो जाएगा और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। डी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो 8, 26, 18, 23 ऑप्शन में देखिए, तो 8, 26, 18, 23 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर वापस से जो कौन सी आकृति, जो ये वाली जो आकृति है किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि वहां पर भी सन्निहित वाला प्रश्न पूछा था। ये भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न है। बस आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है ये किस विकल्प में, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विकल्प में ध्यान से देखिए कि ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ से हमें ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से ये वाला और ये वाला हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी कहीं से कहीं ये वाला पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस सन्निहित में आपको क्या करना है, बस आपको देखना है कि आकृति किस विकल्प में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है।